हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो माई सेल्फ कामिनी रावत, आई एम अ नीट एस्पिरेंट। सो आप सभी को पता है कि नीट का एग्ज़ाम पास आ गया। मैक्स टू मैक्स 90 डेज़ बचे हैं। और जो पहला जो मई का फर्स्ट वीक होता है, जब संडे पड़ता है तो उसी दिन होता है। तो इस बार जो मई में फर्स्ट वीक में जो संडे है वो 3rd को पड़ रहा है, तो 3rd मई को टेस्ट होगा। और 2025 में जैसा टेस्ट गया था वैसे ही, मतलब उससे थोड़ा बहुत 18-19 कह सकते हो, वरना वैसा तो नहीं आएगा जैसा 2021 या 22 में आता था। तो हमें उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात फर्स्टली ये है कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो दिमाग में ये आता है कि सबसे पहले हम पढ़ें क्या, और पढ़ें तो कैसे पढ़ें जो हमें याद रहे। और दूसरी बात, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ें, क्योंकि इतने आपको पता है कि बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स हैं। और 32 चैप्टर्स में कुछ टफ हैं, कुछ इजी हैं। जैसे कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बड़ा चैप्टर है पढ़ने में, मतलब अगर अच्छे से पढ़ते हो तब भी 4-5 घंटे तो लग जाते हैं अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे आराम से। और फिर लिविंग वर्ल्ड हो गया, छोटा सा चैप्टर है बट उससे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स का तो क्या ही कहना यार, फिजिक्स में कितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लो, केमिस्ट्री में भी देख लो, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, आयनिक और केमिकल दोनों ही हैं उसमें, थर्मोडायनेमिक, केमिकल काइनेटिक्स। तो हमें ना ऐसे हम स्टार्ट नहीं कर सकते कि हम चलो प्रिपरेशन करते हैं, रिवाइज फिर से कर लेते हैं, जब तक हम कोई प्लान या कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या पॉइंट फंसते हैं। कि जैसे कि मैंने जो 4-5 पॉइंट निकाले मैं आपको बता रही, जैसे पहला पॉइंट आता है क्या पढ़ें पहले, और दूसरा पॉइंट कैसे पढ़ें, थर्ड है याद कैसे रखें। सबसे पहले यही दिक्कत पड़ती है कि हमें याद नहीं रहता, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है ना, सब में दिमाग घूम जाता है। तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती, बाद में जब याद कोई पूछ ले तब सोचते हैं कि यार पढ़ा तो था, कैसे 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 याद करें उसको। और फिर फोर्थ पॉइंट जो मैंने निकाला है, रिवीजन। रिवीजन हम कैसे करते हैं, कोई कोई देखो, जैसे कि जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं वो कोचिंग कराते हैं, बाद में शाम को रिवीजन कर लेते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका लेक्चर ही यार इतने बड़े बड़े होते हैं, तो उनको ही पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने निकाले हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स होती होती है। तो एक एक पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये बताया था कि कैसे, मतलब क्या पढ़ें। तो हमें मैं जब पढ़ने बैठती हूँ, जैसे कि मैं पढ़ने बैठी, तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी उठाती हूँ, क्योंकि फ्रेश माइंड रहता है। वो बायोलॉजी अगर बैठे मैं, तो मतलब कि 1-2 चैप्टर तो मैं पढ़ लूँगी पहले ही आराम से। 1-2 चैप्टर, कभी कभी 3 भी हो जाता है, रिवाइज कर डालूँगी आराम से। वो जब हो जाता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मुझसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब मुझसे आराम से हो जाएगा। फिर मैं उठाऊँगी उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जैसे चैप्टर ले लो आप, रिडॉक्स। रिडॉक्स जैसे कि ना, मेरे जो मॉड्यूल्स हैं, मैं ऑफलाइन कोचिंग करती हूँ ना, तो मॉड्यूल्स में 100+ क्वेश्चन है। तो जब मैं वो लगाती हूँ ना क्वेश्चन, बहुत सारे मुझे लगने लगते हैं, तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, अब ये भी ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर रिडॉक्स के बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये भी ठीक चैप्टर है ना। केमिकल काइनेटिक्स बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लो, है ना। फिर ऑर्गेनिक में चले जाओ आप, ऑर्गेनिक के जीओसी, है ना। जीओसी के बाद एल्डिहाइड कीटोन, इनमें रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन तो आप लिख के याद करो, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन ना ऐसे दिमाग में नहीं जाएगी। तो आप जब तक वो सारी रिएक्शन एक पेज में लिख के याद नहीं करोगे लिख लिख के, तब तक वो आपको याद ही नहीं होगी। तो आप श्योर कर लो कि मुझे रिएक्शन याद करनी है और मुझे लिख लिख के सारी रटनी है। बाद में आ जाओ फिजिक्स में। आप फिजिक्स का जो है, जैसे चैप्टर हम पढ़ने बैठते हैं, तो सबसे पहले आप फार्मूला शीट बना लो, क्योंकि जो नीट में 45 क्वेश्चन होते हैं ना फिजिक्स के, तो उसमें से आप 30 क्वेश्चन मान लो फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो मैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करूँगा ना, वो गलत नहीं होंगे। तो आप मतलब फार्मूला शीट बनाना मस्ट है ना, फार्मूला शीट तो आप कंफर्म बना लेना। फिर दूसरा पॉइंट बताया था मैंने कि कैसे पढ़ें। तो बहुत लोग होते हैं जैसे रटते हैं बैठ के, पढ़ पढ़ के बोल बोल के रटेंगे, ऐसे नहीं याद होता जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप लिख के याद करो, देखो कितनी जल्दी याद होता है, और चलता भी दिमाग में, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई चीज़ लिख के याद करते हो ना, बहुत जल्दी याद हो जाता है और बहुत टाइम तक याद भी रहता है। और दूसरी बात है, जब आप याद करते हो ना, तो किसी अपने जैसे घर में छोटे भाई बहन है, तो आप उनसे बोलो कि मुझसे पूछें,
अगर वो पूछेंगे ना तो आपको और अच्छे से याद होगा। बाद में खुद विजुअलाइज करो कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, है ना। कुछ चीज़ें होती है ना, डायग्राम से याद कर लो, कुछ चीज़ें सोचो कि कैसे हुआ था, ऐसे याद करना। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी तो ऐसे याद होगा, जब तक समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं याद रहेगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो यार फॉर्मूला उसके रटने पड़ते हैं। और दूसरा क्या है, याद कैसे रखें। तो याद करने का मैंने बता ही दिया कि किसी से बोलो कि मुझसे सुन ले और लिख लिख के याद करो, ऐसे याद होता है ना। अब अब लास्ट पॉइंट जो बचा है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें कि मुझसे सब हो जाएगा। आप ये सोचो कि जब आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, आपने सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपने क्या सोचा होगा। फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिससे आपको लगता होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आपने कुछ तो सोचा होगा, वही चीज़ें विजुअलाइज करो कि मैंने क्या सोचा था, मुझे क्यों बनना है और क्यों करना है, ये सब चीज़ें है ना। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक अंदर से आएगा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे प्रिपेयर सब कुछ करना पड़ेगा। जब आपके अंदर ये आएगा ना, मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आपका मन मतलब खुद ब खुद उसमें लगने लगेगा पढ़ाई में कि हाँ मुझे सब कुछ करना है, अच्छे से पढ़ लेती हूँ, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आप अंदर से अपने अंदर से लाओ कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये सब करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ये क्लियर है यार। जो भी जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं बीच में, जैसे कि 3-4 महीने बचे होते हैं और आपका सिलेबस इतना होता है रिवीजन के लिए, जो लोग ये सोच लेते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाते हैं। अभी भी 3 महीने, आप सोचो 3 महीने हैं अभी, उसमें 3 महीने में 90 दिन है। 90 दिन में अगर बायोलॉजी के 32 चैप्टर हैं ना, अगर एक एक डेली आप रोज़ पढ़ते हो ना, तब भी यार 3 बार तो आप पढ़ लोगे आराम से। एक दिन में अगर 3 महीने में बच्चे यार ऑफलाइन जो कोचिंग बच्चे करते हैं या ऑनलाइन भी जो भी करते हैं, उनकी सबकी मतलब ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आप सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो एक दिन में यार 3-4 चैप्टर तो आप पढ़ सकते हो बायोलॉजी के, कैसे भी कर लोगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री का है यार, एक एक चैप्टर कर लो, है ना, 1-2 चैप्टर तो कर सकते हो। इतना तो वो करना पड़ेगा। देखो, एक वो कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो वो जो भगवान का दर्जा है ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आप सोचो कि बिना किसी मेहनत के आप प्राइम मिनिस्टर भी ना बन सकते। जब आप सब ये सारी चीज़ें सोचोगे ना, तो आपके अंदर अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा और सब आपसे सब हो जाएगा। मुझे लगता है कि यही सारे आपके भी पॉइंट फंसते होंगे, जो मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप आप थोड़ा बहुत इससे मोटिवेट हुए होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड मैं ऐसे ही मोटिवेट करने की आपको कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ और जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे भी जो सारी प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है कि आपको भी वैसी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो मेरा था मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।